कहने को पाकिस्तान में 18 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जहां पर कभी ना कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा चुकी है। लेकिन आईसीसी कहता है कि किसी भी मैदान को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का स्टेटस ही तब मिलता है जब वहां पर कम से कम भी 2 GB पर सेकंड स्पीड की इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, उसके पास कोई 5 स्टार होटल भी हो। यही वजह है कि आप गुजरांवाला, सियालकोट, हैदराबाद, बहावलपुर जैसे बड़े शहरों में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते नहीं दिखाए जाते, होते ही नहीं है। और यही वजह है कि वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो भी नहीं सकते क्योंकि सरगोदा में कोई 5 स्टार होटल नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई इंटरनेशनल मैच सरगोदा में खेला जाए और टीम को बाद में स्टे के लिए फैसलाबाद जाना पड़े। आईसीसी कहता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज भी होनी चाहिए जो कि टीम प्लेयर्स को और मैच ऑफिसर्स को प्रोवाइड की जाएंगे। तो बेसिकली आज की हमारी वीडियो है आईसीसी की वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जिसके ऊपर किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को इंटरनेशनल क्रिकेट की इजाजत मिलती है, या यूं कहें कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैच करवाने के लिए आईसीसी की रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने क्रिकेट कासिम सलीम को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को होस्ट करने के लिए उस मैदान के पास 5 स्टार होटल की मौजूदगी जरूरी है। आईसीसी कहता है अगर 5 स्टार होटल स्टेडियम के पास नहीं है तो वो ज्यादा से ज्यादा भी 40 से 45 मिनट की डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस हुई तो वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि अगर इतनी डिस्टेंस हो गई तो वहां पर प्लेयर्स को बहुत ज्यादा टाइम आने जाने में गुजारना पड़ेगा। और जो 5 स्टार होटल उस क्रिकेट स्टेडियम के पास होगा उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। उसके पास अपनी अकोमोडेशन का 24 घंटे का उसके पास स्क्रीन भी होना चाहिए। उसके पास मैच ऑफिशियल्स और टीम प्लेयर के लिए इतनी गुंजाइश होनी चाहिए जहां पर वो बासानी रह सके। यही वजह है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में ही आप क्रिकेट मैच देखते हैं जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और कराची शामिल है, क्योंकि वहां पर ये सहूलियात कम से कम किसी न किसी दर्जे में मौजूद है। नंबर 2, किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को करवाने के लिए उस ग्राउंड की पिच और वहां पे फीचर्स अच्छे होने चाहिए। पिच आईसीसी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वहां पे घास होनी चाहिए, उसकी आउटफील्ड जो है वो बिल्कुल लेवल पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां पे रेत हो, मट्टी हो और उसकी जो आउटफील्ड है वो बिल्कुल भी लेवल में ना हो। जब खिलाड़ी वहां पे भागे तो वहां पे मट्टी उड़े या फिर वो लेवल ना होने की वजह से खिलाड़ियों की इंजरी का खर्चा हो। पिछले साल वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है तो धर्मशाला की आउटफील्ड को लेकर बहुत से क्रिकेटर्स ने अपने खदशात का इजहार भी किया था। सबसे जरूरी चीज किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को करवाने के लिए उस स्टेडियम में बाउंड्री से लेकर पिच के सेंट्रल पॉइंट तक एक खास फासला भी जरूरी है। आईसीसी कहता है कि कम से कम भी 65 गज का फासला होना चाहिए पिच के सेंट्रल पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक, और ज्यादा से ज्यादा 85 गज का फासला एक्सेप्टेबल है। अगर 65 गज से कम होगा या 85 गज से ज्यादा होगा तो वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नंबर 3, किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को होस्ट करने के लिए वहां पर स्टेडियम में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वहां पर एक ज्यादा से ज्यादा शायकीन आकर मैच देख सके। आईसीसी कहता है कि किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को होस्ट करने के लिए उस मैदान में कम से कम भी 15,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी तादाद में अब कोई भी जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनता है और वहां पे कम से कम भी 15,000 शायकीन को बिठाने की गुंजाइश ना हुई तो उसे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। वहां पे प्लेयर्स की फैसिलिटीज के लिए ड्रेसिंग रूम ही होना चाहिए जहां पे दोनों टीमों को अलग अलग रखा जा सके। इसके अलावा जो अंपायर्स हैं, जो मैच ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए भी अलग से रूम होना चाहिए, और जो थर्ड अंपायर है उसके लिए भी आईसीसी कहता है कोई ना कोई रूम मौजूद होना चाहिए। और जो मीडिया फैसिलिटी है उसके लिए तो सबसे जरूरी है कि कोई रूम मौजूद हो और जहां से बिल्कुल स्टेडियम का विजिबल व्यू दिया जा सके, फोटोग्राफर वहां से तस्वीर ले सके और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वहां से बैठकर क्रिकेट मैच को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सके। नंबर 4, किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को इजाजत तब दी जाती है जब वहां पर लाइटिंग का बेहतर इंतजाम हो। अगर वहां पर डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेलना हो, वनडे मैच खेलना हो जिसमें रात भी हो, या फिर T20 मैच जो कि रात में हो, तो उसके लिए वहां पे लाइट की मौजूदगी जरूरी है। और लाइट भी ऐसी हो कि उसमें प्रॉपर तरीके से ना तो फील्डिंग करते हो किसी टीम को मसला हो, ना बैटिंग करते हो। यानी कि अगर वहां पर प्रॉपर लाइट होगी तो ही वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप 2024 में नासू काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स थी नहीं। दरअसल बात यह है कि वो आईसीसी ने स्टेडियम डिजाइन ही दिन के मैचेस के लिए किया था, तो इसलिए वहां पे उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर उसको रात के लिए डिजाइन किया था तो फिर वहां पे लाइट्स की मुकम्मल सिक्योरिटी क्वालिटी को यकीनी बनाया जाना था। इसके अलावा कहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए वहां पर आईसीसी काउ स्टेडियम में बेहतरीन फैसिलिटीज का मौजूद होना जरूरी हो, जहां पे मीडिया के लिए अलग से रूम हो, ब्रॉडकास्टर के लिए हो, कमेंट्री के लिए वहां पे अलग से रूम हो, और जो वहां पे एडवांस क्रिकेट टेक्नोलॉजी है, हॉक्सवे है, स्पाइडर कैम है और इसके अलावा अल्ट्रा एज है, उसके लिए भी वहां पे प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए ताकि वहां पे किसी को कोई मसला ना हो। सबसे जरूरी चीज जो आईसीसी कहता है किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को होस्ट करने के लिए जरूरी है वो ये है कि वहां पे अच्छी स्पीड का इंटरनेट होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 1 GB पर सेकंड स्पीड की इंटरनेट रफ्तार होनी चाहिए,
जबकि कुछ लोग कहते हैं कि 2 GB पर सेकंड स्पीड की इंटरनेट रफ्तार होगी तो ही अच्छे ब्रॉडकास्टर यहाँ पर शायकीन को दिखा सकेंगे। तो एक अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे जरूरी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच करवाने के लिए समझी जाती है। नंबर 5 पे आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होगा तो वहां पे जो क्रिकेट प्लेयर्स होंगे, मैच ऑफिशियल्स होंगे, आईसीसी होंगे, उनकी सिक्योरिटी और उनको सिक्योर करने के लिए मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। जो क्राउड मैच देखने आएगा, अगर उनको गुस्सा आता है, वो तोड़फोड़ करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वहां का क्रिकेट जो बोर्ड होता है, क्रिकेट स्टेडियम होता है, वो आईसीसी को एक मुकम्मल प्लान देता है जिसको नाफिज भी किया जाता है। इसके अलावा वहां पे मेडिकल की फैसिलिटीज भी होती हैं, फर्स्ट एड किट भी होती है, एम्बुलेंस भी होती है, इवन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पे मौजूद होती हैं ताकि अगर कोई मसला हो जाए तो उसको फौरन ही काबू किया जा सके। नंबर 6 पे आता है कि वहां पे प्रैक्टिस की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए ताकि जब प्लेयर्स मैच में खेलने के लिए आए तो उससे पहले वो नेट प्रैक्टिस कर सके। वो इंडोर भी हो सकती है, आउटडोर भी, ताकि जो स्टेडियम है उसकी कंडीशन है उसके साथ वो अपने आप को मैच कर सके, जहां पे दोनों टीम्स एक ही वक्त में अलग अलग वार्म अप मैचेस की प्रैक्टिस भी कर सके। नंबर 7, जब भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होगा तो आईसीसी इस बात को यकीनी बनाएगा कि वहां का माहौल ठीक हो। ऐसा ना हो कि वहां पे 50 डिग्री तक का टेम्परेचर हो या फिर -25 या 30 टेम्परेचर हो। जब इतनी गर्मी होगी या फिर इतनी सर्दी होगी तो वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कैसे खेला जाएगा। इसलिए आईसीसी कहता है कि जब भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने की इजाजत दी जाएगी तो वहां पे एनवायरनमेंट और वेदर की कंडीशंस को देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि उसका वेदर जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए सूटेबल भी है। अगर सूटेबल नहीं होगा तो वहां पे क्रिकेट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ये समझ लें कि धर्मशाला में जनवरी फरवरी में आप क्रिकेट खेलने का सोच नहीं सकते, अलबत्ता आप वहां पे मार्च से लेकर अक्टूबर तक क्रिकेट खेल सकते हैं। नंबर 8, आईसीसी कहता है किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को होस्ट करने के लिए उस मैदान के पास वहां की गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, हर तरह की वहां पे अप्रूवल होने चाहिए। अगर उनकी अप्रूवल नहीं होगी तो आईसीसी वहां पे क्रिकेट मैच खेलने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि आईसीसी को लगता है कि अगर वो वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने की इजाजत देता है, कोई आईसीसी अपना टूर्नामेंट करवा देता है, लेकिन वहां की लोकल गवर्नमेंट वहां पे मैच को रोक देती है कि इस मैच को करवाने की परमिशन नहीं है, तो आईसीसी सबसे पहले कहता है कि आप हमें परमिशन दिखाएं, उसके बाद ही वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने की इजाजत दी जाती है। नंबर 9 पे आईसीसी कहता है कि जब भी किसी क्रिकेट स्टेडियम में मैच होगा तो वहां पे सिक्योरिटी को सिक्योर किया जाएगा कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। टीम प्लेयर्स, मैच ऑफिशियल्स को तो आप सिक्योरिटी देंगे, लेकिन जो क्राउड वहां पे मैच देखने आएगा उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में 5 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट बंद रही, क्योंकि आईसीसी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योर नहीं था और बाकी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आने में राजी नहीं थी। जब आईसीसी को यकीन होगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, उसके बाद ही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को दी जाती है। नंबर 10, किसी भी आईसीसी इंटरनेशनल मैच को होस्ट करवाने के लिए आईसीसी का अप्रूवल लेना जरूरी है। जब तक आईसीसी किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अप्रूवल नहीं देगा तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कंसीडर नहीं होगा, और आईसीसी इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अप्रूवल करने के लिए वहां पे विजिट करता है, एसओपीज को चेक करता है, और जब आईसीसी उनसे इत्तेफाक करता है तो उसके बाद ही वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच करवाने की इजाजत दी जाती है। तो ये है आईसीसी की वो 10 रिक्वायरमेंट्स जिसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने की आईसीसी इजाजत देता है। हम अपनी अगली वीडियो में आईसीसी की वो रिक्वायरमेंट्स बताएंगे जो किसी भी क्रिकेट स्टेडियम को मैच होस्ट करने से पहले जो 5 स्टार होटल होता है, जो होटलिंग होते हैं, अकोमोडेशन होता है, उसके लिए आईसीसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से बहुत से क्रिकेट स्टेडियम बहुत अच्छे हैं लेकिन वो आईसीसी की होटल और 5 स्टार होटल की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते। इसी वजह से वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैचेस नहीं करवाए जा सकते और ना उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का दर्जा दिया जाता है। तो कैसी लगी आपको क्रिकेट कासिम स्टेडियम की ये वीडियो, इसका लाजमी बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम स्टेडियम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।